अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कि डाइपोल मूवमेंट की एक एप्लीकेशन ये होती है, ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, कि ये डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। तो बेटा लेट अस कंसीडर ए मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्लोरीन है इसके लास्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है वो पेयर की शक्ल में है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है। तो डाइपोल मूवमेंट कैन ओनली ऑब्जर्व इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जब हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, ये जो बना हुआ है बॉन्ड है ये शेयरिंग से बना हुआ है, जब बेटा कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो डिसिमिलर एटम के दरमियान में होगा। डिसिमिलर के का मतलब यह है कि दोनों एटम एक जैसे नहीं होंगे, तब ये वाला प्रोसेस शुरू होगा डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में। अब हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो इन दोनों ने बच्चों आपस में इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं शेयरिंग, इन दोनों ने शेयरिंग कर ली। अब ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसे पसंद है, ये इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होगा स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बेटा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हो जाएगा। तो नई सिचुएशन क्या बनेगी कि इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आर्जी तौर पर शिफ्ट हुए हैं, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और दूसरे एटम के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज हो, सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल। तो इस मॉलिक्यूल को जो आपने नाम देना है वो डाइपोल है। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होगा इन दोनों के अंदर कितनी। अब ये जो बेटा हमारे पास इसे हमने डाइपोल कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कि आपने जो है डाइपोल मूवमेंट को किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप कैसे जाहिर करेंगे, वो हमारे पास आ रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन डाइपोल मूवमेंट को जिस तरीके से हम जाहिर करते हैं दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, कि आपने इसको किस तरीके से जाहिर करना है। अब ये जो आपने इसको बना लिया है कि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपके पास एक क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होगी। नंबर 1 उसकी बच्चों हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, किसी एक सिमत में होना चाहिए। नंबर 2 उसकी कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई मिकदार होनी चाहिए, मतलब उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, उसकी कुछ मिकदार होनी चाहिए। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में कितना चार्ज है। ये जो दोनों एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में, दोनों एटम्स के दरमियान में कितना चार्ज होगा उसे हम क्यू कहते हैं। मतलब पॉजिटिव का कितना चार्ज है, नेगेटिव का कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड क्यू। और इन दोनों के दरमियान में फासला कितना है, इन दोनों के दरमियान में फासला कितना है, तो दैट इज नोन एज ए डिस्टेंस, जिसे हम डी या आर से जाहिर करते हैं। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। कि इन दो, इस मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के ऊपर चार्ज कितना है और इन दोनों के दरमियान में फासला कितना है, जब आप इस चीज को देखते हैं तो दैट इज नोन एज ए डाइपोल मूवमेंट। तो आप इसे डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट को आमतौर पर हम म्यू से जाहिर करते हैं। ये वाली जो अलामत आपको साइन नजर आ रहा है इसे बेटा आपने म्यू कहते हैं, इसे आपने म्यू से जाहिर करते हैं। इंग्लिश में हम इसे ऐसे लिखते हैं एम यू, म्यू। ये म्यू से इसे हम जाहिर करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ये चार्ज और डिस्टेंस का बेटा एक क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब डाइपोल मूवमेंट को आपने जाहिर कैसे करना है, तो डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। डाइपोल मूवमेंट को बेटा हमेशा हमने एक एरो के निशान से जाहिर करेंगे। ये जो एरो होगा, ये जो पॉजिटिव एंड होगा इसकी तरफ बेटा इस एरो की टेल होगी, और जो नेगेटिव एंड होगा इसकी तरफ इसका हेड होगा। यानी डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय एन एरो। एक एरो से जाहिर करोगे, इसका टेल पॉजिटिव एंड की तरफ होगा और इसका हेड जो होगा वो बेटा नेगेटिव की तरफ होगा। तो आपने इसे एक एरो से जाहिर करते हैं। अब इसके यूनिट क्या है, अब बेटा जो इसका एस आई यूनिट होगा, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में जो आप इसका यूनिट लेते हैं वो कॉलम मीटर है,
क्योंकि ये जो चार्ज है इसका यूनिट कूलम होता है और ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो ऐसा यूनिट में डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो कूलम मीटर होगा। लेकिन जो कॉमन यूनिट, हम कॉमनली जो यूनिट आप यूज कर रहे होते हैं, कॉमन जो इसका यूनिट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीबाई। तो कॉमन यूनिट को बच्चों आपने डीबाई कहते हैं और इसे हम बड़े डी से, कैपिटल डी से डीबाई को हम आमतौर पर ज़हर कर रहे होते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट है ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि ए मालिक्यूल विद, एक ऐसा मालिक्यूल बेटा जिसपे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये जो छोटा एस है इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पार्शियल, आधा, partial positive charge on one part and partial negative charge on other part is called dipole। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे एंड पे पार्शियल है नेगेटिव चार्ज हो, इस मॉलिक्यूल को बेटा डाइपोल कहते हैं। और सच मॉलिक्यूल इज सेड टू है, और इसके बाद जो चीज होती है आपने उसे इसे डाइपोल मूवमेंट का नाम देते हैं, ये डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा जो हमारे पास। अब डाइपोल मूवमेंट हमें बताता क्या, ये हमें पोलैरिटी बताता है, किस मॉलिक्यूल के अंदर कितना ज्यादा वो पोलर है, कितना ज्यादा नॉन पोलर है। तो वो बेटा आमतौर पर इस चीज के बारे में हमें बता रहा होता है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट होगा ये हमें बताता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, यानी ज्यादा होगा, तो दैट इज ए हाईली पोलर। तो ये इसने आपको क्या बता रहा है कि हायर डाइपोल मूवमेंट, अगर आपके पास हायर डाइपोल मूवमेंट, अगर ये डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा है, हायर डाइपोल मूवमेंट है, ज्यादा वैल्यू वाला है, तो दैट मॉलिक्यूल इज हायर पोलर। तो हाई पोलैरिटी होगी, तो उसके ऊपर हाई पोलैरिटी होगी, वो ज्यादा पोलैरिटी शो कर रहा होगा, जिसका डाइपोल मूवमेंट बच्चों ज्यादा होगा। और जिसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो कम होगी, वो लेस पोलर होगा। फॉर एग्जांपल इसको हम यूं एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमारे पास HF है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट होता है 1.82 है ये डाइपोल मूवमेंट। अगर आप HCl का देखना चाहते हैं तो HCl का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो 1.03 है। और अगर बेटा आपने HBr का देखना चाहते हैं तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0.78 है। अगर HI का देखना चाहते हैं तो उसका डाइपोल मूवमेंट 0.38 होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है दैट इज ए हाईली पोलर। एमसीक्यूज आ जाता है इनमें से कौन सा ज्यादा पोलर है, तो आप कहेंगे HF जो होगा वो ज्यादा पोलर है। क्यों ज्यादा पोलर है, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। और HI लेस पोलर है क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे कम है। सबके साथ आपने डी लगा देना। अब आपने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मूवमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। एक बात तो सच है कि ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये आपको पोलैरिटी के बारे में बताएगा कि आया ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। सबसे पहले बेटा हम पोलैरिटी जिस मॉलिक्यूल के अंदर देखना चाहते हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, यही वाले HCl, HBr, CO, इस किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यही HF है बेटा, CO है, NO है, इन सबको आपने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये सिर्फ दो एटम्स होते हैं, तो इसे आपने डाइपोल मूवमेंट को एक तीर के निशान से आपने जाहिर करना है, जिसकी टेल पॉजिटिव एंड की तरफ होगी और इस तीर का जो हेड होगा वो नेगेटिव एंड की तरफ होगा। तो इस तरीके से आप इसका डाइपोल मूवमेंट बताएंगे। लेकिन जैसे HF होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर बेटा पार्शियल है नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इतना होगा। ये इसका डाइपोल मूवमेंट है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव से इसे देखा। अगर आप इसके डायग्राम बनाते हैं तो ये पॉजिटिव वाला छोटा चार्ज आप दिखाओगे, ये फ्लोराइड आयन जो है इसको आपने बड़ा दिखाना है, तो इस तरीके से ये एक एरो होगा जो इसको जाहिर कर रहा होगा। अगर आप ऐसे इसको ऐसे दिखा रहे हैं तो ये बेटा आपके पास पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन है, और बड़ी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्लोराइड आयन होगा। HF जो होगा वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, यानी ये एक मॉलिक्यूल है HF, और इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1.82 डी बाई, इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो 1.82 बेटा डी बाई आएगा जो आप कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने HCl का देखना चाहते हैं, HCl का, तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट आपके पास आएगा बिल्कुल ऐसे ही है, ये पॉजिटिव होगा, ये बेटा नेगेटिव होगा,
इसका डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है 1.03 डी बाई आएगी। तो आप इस कहेंगे इसका डाइपोल मोमेंट आपके पास 1.03 डी बाई है। अब आपने जिस चीज को कैलकुलेट करना है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बेटा तमाम डाइपोल्स को, मतलब डाइपोल मोमेंट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए बेटा आपने तमाम डाइपोल्स की एडिशन करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। सम ऑफ ऑल डाइपोल्स ऑफ इंडिविजुअल, जितने भी हमारे पास होंगे सम ऑफ ऑल डाइपोल्स, तमाम डाइपोल्स को बेटा आपने जमा करेंगे, सम लेंगे, सम ऑफ ऑल, यहाँ पे आपने सम कर देना है, सम ऑफ ऑल डाइपोल, तमाम डाइपोल्स को बेटा आप जमा करेंगे, फिर आपने उसका रिजल्टेंट जो है या एडिशन वेक्टर, आप उसका रिजल्टेंट वेक्टर ले लेंगे, या इस चीज को हम कहते हैं कि उसका एडिशन वेक्टर लेके आपको पता चल जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट कैसा कितना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डिस्कस की गई हैं, जिनमें पहले पहले वो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे हैव सम डाइपोल मोमेंट, हैव सम डाइपोल मोमेंट, जिनका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है। पहले आपने उन मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो है बेटा पानी, वाटर है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा इसको अब हम देख लेते हैं, ये वाटर है, H2O है। अब इसका आपने डाइपोल मोमेंट बताना है। वैसे ऐसे लगता है जैसे वाटर इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, कि मतलब आप समझते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसे होगी, इस तरीके से होगी, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होगी। डाइपोल मोमेंट को बेटा आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाना है, ये वाले लीनियर। लेकिन वो कहता है ये एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एक बेंट मॉलिक्यूल है, एंगुलर है या बेंट है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर को बेंट करके ड्रा करेंगे तो ये ऑक्सीजन बेटा दरमियान में होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमने रखा हुआ है और दूसरा बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय एन एरो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपने इस एरो को लेके जाना है। ये बेटा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो होगा ये एक एरो के निशान से आप इसे जाहिर करेंगे, इसलिए इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट आपके पास आ रहा होगा वो हमारे पास आएगा 1 वो जो वाटर होता है बेटा इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट हमारे पास आएगा वो 1.85 डी बाई आएगा, 1.85 डी बाई पानी का नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा। सिमिलरली क्योंकि ये आपके पास जितना डाइपोल इधर था जिसका इतना था, दोनों डाइपोल्स को जब आपने जमा किया तो 1.85 आ गया। सिमिलरली अगर H2S का आप मॉलिक्यूल देखना चाहते हैं, H2S का, तब भी आपके पास सेम यही कंडीशन बनेगी, ये सल्फर दरमियान में होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा बेटा, इसके एक हाइड्रोजन है इधर, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपने डाइपोल लेने हैं, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट आपके पास आ रहा है वो 0.97 डी बाई आएगा। अब कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका नेट डाइपोल मूवमेंट भी बच्चों आपने इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कि आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा वो भी आपने कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि आपने जो पॉजिटिव वाला होगा वो सेंटर में लेते हैं, मतलब ये जो सल्फर होगा इसको आपने सेंटर में लेना है, इसके एक तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और एक तरफ बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। हमेशा डाइपोल मूवमेंट को आपने एक एरो के निशान से जाहिर करते हैं, तो ये एरो का निशान होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये डाइपोल मूवमेंट इसका कितना आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये डाइपोल मूवमेंट आपने कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल जो इसका डाइपोल मूवमेंट हमारे पास आएगा 1.61 डी बाई जो होगा वो बच्चों हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट हमारे पास आएगा। अब हम ऐसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, यानी हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हमने जिनकी बात करनी है उनको बेटा हम कहते हैं जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो मॉलिक्यूल आएंगे। तो पहले पहले बेटा जो हमारे पास आ रहे हैं वो सेकंड ए के मॉलिक्यूल हैं, मतलब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए का ग्रुप होता है उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। वो कौन से होते हैं, जैसे ये ब्रिलियम होगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है बच्चों, स्ट्रोंशियम है, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी,
ये वाला जो ग्रुप होता है ये सेकंड ए के एलिमेंट है, इन सब का डाइपोल मोमेंट आपने जीरो लेंगे। जैसे BCl2 होगा, MgCl2 होगा, कैल्शियम फ्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, ऐसे ब्रिलियम फ्लोराइड भी हो सकता है, ऐसे स्ट्रोंशियम भी हो सकता है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैव ए जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अब हम ब्रिलियम की एग्जांपल लेते हैं। तो ब्रिलियम को बेटा आपने सेंटर में लेना है, एक क्लोरीन इसके इधर आएगी, एक क्लोरीन इसके इधर। ब्रिलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। तो हमेशा डाइपोल मूवमेंट को आपने तीर के निशान से जाहिर करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल ये वन डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव में आ रहा है तो ये माइनस में आ रहा है, तो ओवरऑल इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो हमारे पास जीरो होगा। क्योंकि ये एक रेगुलर मॉलिक्यूल है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका जो डाइपोल मूवमेंट हमारे पास होता है वो जीरो होगा। दूसरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट का एमसीक्यूज में आएगा विच वन हैज ए जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो ब्रिलियम क्लोराइड जो होता है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है, इसकी पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, कि तीसरे ग्रुप के एलिमेंट क्या करेंगे। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, तो आप कहते हैं थर्ड ए, यानी तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे तो इनकी भी बेटा डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो जीरो होगा। क्योंकि इनकी जब आप रेगुलर ज्योमेट्री, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये लीनियर ज्योमेट्री है, इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर है। इसका जो बेटा बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा वो 180 का होगा, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। अब थर्ड ए के जो एलिमेंट होते हैं और उनकी जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री, जो ये बनाएंगे तो उसको आपने याद करना, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इनके ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपके पास आ रही है तो दे हैव ए जीरो डाइपोल मोमेंट। तो तीसरे ग्रुप के कौन कौन से आपके पास एलिमेंट होते हैं, तो पहले आप याद करोगे ये बोरान साहब होंगे, ये बोरान को लिखोगे, ये बोरान है, ये एल्यूमिनियम है यानी बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे ग्रुप 3 के एलिमेंट है। अब इन तीनों के साथ आपने F लगा दें, BF3 लगा दें, BCl3 लगा दें या BH3 लगा दें, जो भी लगाएगा इसका डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो आपके पास आएगा। तो या आपने AlF3 लगाएं, AlCl3 लगाएं, जो भी आप करेंगे, ऐसे गैलियम क्लोराइड है, इंडियम है, थेलियम है, ऑल हैव ए जीरो डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन जाता है, इसकी सिमेट्री आ जाती है। अब आपने BF3 की स्ट्रक्चर को ड्रा करें, ये बोरान है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे दूसरी फ्लोरीन है, यहाँ पे बेटा तीसरी फ्लोरीन है। तो इस ज्योमेट्री को आप कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी इसमें सिमेट्री आ जाती है और ये सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट आपके पास आएगा वो जीरो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि बोरान ट्राइफ्लोराइड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज ए जीरो डाइपोल मूवमेंट। इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है, इसलिए आपके पास ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। हाँ ये तो है कि बोरान और फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड जो इनके दरमियान में पाया जाता है दैट इज ए पोलर, दैट इज आल्सो पोलर, दैट इज आल्सो पोलर। लेकिन जब आप इसका रिजल्टेंट लेते हैं, इसका असल डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके पास क्या आएगा बेटा, जीरो। सिमिलरली अगर आपने चौथे ग्रुप की बात करते हैं, फोर्थ ग्रुप की, जो आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर याद किया हुआ है, सस्सी गई सिंध पंजाब, ये वाला ग्रुप सस्सी गई सिंध पंजाब, तो इसको बेटा आप कहते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसमें आपने CCl4 4 क्लोरीन लगा दें, 4 इसमें हाइड्रोजन लगा दें, 4 फ्लोरीन लगा दें। सिमिलरली इन सब के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। तो इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जा रहा है तो दैट इज ए नॉन पोलर, और उसका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो होगा, क्योंकि सारे पोल एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो देखें ये कार्बन है, एक Cl आप इधर बना देंगे, एक Cl इधर बनाएंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर। तो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है, लेकिन रिजल्टेंट के तौर पर जब आप इसका ओवरऑल रिजल्ट लेंगे तो इट हैज ए जीरो डाइपोल मूवमेंट। इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो बेटा जीरो होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट हमारे पास जीरो आएगा। ड्यू टू दिस रीजन इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। सिमिलरली अगर आप पांचवें ग्रुप में चले जाते हैं, वहां पे भी यही केस होगा,
PCl5 की अगर आप एग्जांपल लेंगे, दैट इज ए नॉन पोलर। अगर बेटा आप छठे ग्रुप में चले जाते हैं, अगर रेगुलर ज्योमेट्री ले रहे हैं, लोन पेयर नहीं आ रहे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो दैट इज आल्सो नॉन पोलर बिकॉज बोथ हैव ए जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। अब यहाँ पे हमारी बुक में उसने बताया कि इसका एक जनरल रूल आ जाता है, जनरल रूल। जनरल रूल क्या होगा, तो यहाँ पे आपने एक हेडिंग भी दे देंगे, जनरल रूल। तो आप बताओगे कोई भी एलिमेंट जो होता है, जो भी एलिमेंट होता है, वो अगर अपने ग्रुप के मुताबिक जो उसकी वैलेंसी है उसके मुताबिक बॉन्ड बना रहा होगा, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चौथा ग्रुप है ये 4 वैलेंसी शो करता है, तो अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो। ये जो पांचवा ग्रुप है ये 5 वैलेंसी शो करता है, अगर ये 5 बॉन्ड बना रहा होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो। अगर ये छठा ग्रुप जो है ये 6 वैलेंसी शो कर रहा होता है, 6 वैलेंसीज हैं, तो अगर इसको 6 को आप लेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब हमने करने हैं क्विक चेक 3.4 कि 3.4 में जो क्विक चेक है, जो क्वेश्चंस हैं उनको बेटा आपने अब सॉल्व करना है। क्विक चेक 3.4 के अंदर जो क्विक चेक है उसको अब आपने सॉल्व करना है। सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वाई। तो आप बताओगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन सेंटर में होता है, आसपास बेटा 2 ऑक्सीजन होंगे, तो इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट आपके पास आ रहा है वो जीरो होगा, जीरो। तो इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है और हम कहते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के आखिरी शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करके ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी 2 जो है ऑक्सीजन लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देता है। इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कोई ना कोई इसकी वैल्यू आ जाती है 0.036 के करीब आ जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमने बेटा पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये क्यों नॉन पोलर है, हत्ता कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। कोई शक नहीं है कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में पोलैरिटी पाई जा रही है, ये एक पोलर बॉन्ड है। लेकिन जब इस पूरे मॉलिक्यूल के तमाम पोल्स का डाइपोल आप कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्टेंट के तौर पर इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आप इसे कहेंगे कि ये नॉन पोलर है मॉलिक्यूल बनता है। अब इसने आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बताए हैं, तो ये पूछना चाहता है क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जो आपने बताने हैं कि ये पोलर्स हैं कि नॉन पोलर्स हैं। पहला जो मॉलिक्यूल आ रहा है वो HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो आप कहते हैं दैट इज ए पोलर। इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और इस तरीके से ये एक पोलर बॉन्ड होगा, मतलब इसके एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे बेटा नेगेटिव चार्ज। दूसरा जो मॉलिक्यूल आ रहा है इसे हम कहते हैं डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन दैट इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल। ये भी बेटा आपके पास क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तीसरा जो आ रहा है बेटा वो ऑक्सीजन है, दैट इज ए नॉन पोलर। ऑक्सीजन जो होगा ये नॉन पोलर है क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो होगा। लास्ट बच्चों जो हमें मॉलिक्यूल ये जो ऑक्सीजन होगा दैट इज ए नॉन पोलर। डाइक्लोरोइथेन जो होगा ये पोलर है, ऑक्सीजन जो होगा वो नॉन पोलर है क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब लास्ट मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहा है H2S, तो आप कहेंगे H2S जो होती है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका नेट डाइपोल मूवमेंट हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट हैज ए पोलैरिटी, के ये इसके पास जो पोलैरिटी है 0.95। इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप H2S को ड्रा कर लेते हैं तो सल्फर दरमियान में होगा, एक H इधर है एक H इधर है, नेट डाइपोल मूवमेंट 0.95 आएगा, तो दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।